जंग के इस दौर में रूस यूक्रेन के बीच बारूदी केंद्र ज़ेपोरिज़िया का रोबोटाइन शहर बन गया है। इस शहर पर इस समय रूस का कब्जा है, लेकिन यूक्रेन ने इस शहर को कब्जा मुक्त कराने के लिए पूरा अपना जोर और अपनी पूरी मशीनरी को लगा दिया है। वहीं रूसी फोर्स ने भी यूक्रेनी सेना के खिलाफ अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसलिए शहर की सीमा पर बारूदी बवंडर उठ गया है। लेकिन सवाल यह है कि रोबोटाइन आखिर इतना अहम क्यों हो गया है? इस शहर पर कब्जे की जंग इतनी भयंकर कैसे हो गई है? जवाब देखिए इस रिपोर्ट में। रूस यूक्रेन की जंग में दिखावे के लिए रणनीति का केंद्र नाटो का हेडक्वार्टर है, लेकिन सच यही है कि जमीनी रणनीति में तत्काल बदलाव के दो केंद्र मरियंस्की पैलेस और क्रेमलिन ही है, जहां फैसला हो चुका है कि जंग को आखिरी चरण तक पहुंचाया जाए। जिसके लिए संघर्ष का मैदान चुना गया है रोबोटाइन शहर। ये वही रोबोटाइन शहर है जिस पर कब्जे की जंग छिड़ी है, जिस पर इस वक्त रूसी सेना काबिज है और यूक्रेनी फोर्स दक्षिणी छोर पर 5 किलोमीटर की दूरी पर खड़ी है। यूक्रेनी फोर्स ने अपने घातक हथियारों से रोबोटाइन को रूस के चंगुल से आजाद कराने के लिए विध्वंसक प्रहार शुरू कर दिए, तो रूस ने रोबोटाइन को बचाने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। नुकसान उठाकर भी यूक्रेन को 1 इंच आगे नहीं बढ़ने दिया। ये तस्वीरें रोबोटाइन शहर के आसपास की हैं, जिनके जरिए जंग के इस मैदान का अनुमान लगाया जा सकता है। रिपोर्ट बताती है कि यूक्रेनी सेना रूसी सेना की बनाई सीमा रेखा तक पहुंच चुकी है। सीमावर्ती रूसी पोस्ट और सैनिकों के ठिकाने टारगेट किए जा रहे हैं। जहां जहां रूसी सेना का गोला बारूद है, वहां वहां हमले किए जा रहे हैं। लेकिन रूस भी यूक्रेनी सेना के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, जिससे यूक्रेनी सेना को भी भारी नुकसान पहुंचता दिख रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बार ना तो यूक्रेनी सेना दम ले रही है, ना ही रूसी सेना पीछे हटने को तैयार है। रोबोटाइन की जंग को लेकर रूस ने बड़ा दावा किया है। रूस का कहना यह है कि यूक्रेन यहां तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन नुकसान भी उसी को हो रहा है। यहां यूक्रेन भारी हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। यानी जो यूक्रेन ज़ेपोरिज़िया की सीमा में चोरी छिपे दाखिल होने के लिए आर्टिलरी और टैंक्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, वो अब खुलेआम रोबोटाइन शहर की सीमा पर आर्टिलरी और टैंक लेकर खड़ा है और हमले के लिए हवाई विकल्प भी इस्तेमाल कर रहा है, जिसका प्रमाण है यूक्रेन की 77वीं एयर मोबाइल ब्रिगेड का एक घातक हमला, जिसमें रूस का BMD-4 ध्वस्त हो गया। दावे के तहत यूक्रेन ने यह अटैक कामिकाजी ड्रोन से किया था और रूस का इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल तबाह हो गया। ठीक ऐसा ही हमला सैनिकों को लाने ले जाने वाले एक रूसी ट्रक पर किया गया है। इस हमले में यूक्रेन के FPV ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जिस तरह का यह हमला दिख रहा है, उससे यूक्रेन की रोबोटाइन को हथियाने की इच्छा का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके अलावा यह वीडियो भी आपको चौंका देगा, जिसमें यूक्रेनी सेना नहीं बल्कि टेरिटोरियल डिफेंस फोर्स की आक्रामकता के दर्शन हो रहे हैं। दावे के तहत जंगली इलाके में मोर्चेबंदी के लिए 100वीं TDF ब्रिगेड का इस्तेमाल हुआ, जिसने रूस के T-72B3 टैंक को निशाना बना लिया। यह हमला भी FPV ड्रोन से किया गया। अब इस तस्वीर को देखिए, जिसमें रोबोटाइन के अंदर यूक्रेन के एक Mi-24 हेलीकॉप्टर ने रूसी सेना पर कहर बरपाने की कोशिश की। दावा है कि हमला गन से किया गया, इसलिए बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस धमाके में रूसी सेना को हुए नुकसान का अनुमान आप लगा सकते हैं। दावा है कि सीमावर्ती क्षेत्र में जहां यह हमला हुआ, वहां रूसी हथियार और गोला बारूद रखा गया था, जो नष्ट कर दिया गया। यानी रोबोटाइन आर पार की जंग का वो मैदान बन गया है जहां यूक्रेन और रूसी सेना आमने सामने जंग लड़ रही है, वो भी सिर्फ कब्जे के लिए। यूक्रेनी फोर्स रूस के कब्जे में आए दक्षिणी हिस्से को निशाना बना रही है, जबकि रूसी फोर्स किसी भी कीमत पर इस हिस्से में यूक्रेनी फोर्स को घुसने नहीं देना चाहती। इसलिए जवाब भी यूक्रेन के अंदाज में ही दिया जा रहा है। और प्रमाण है ये वीडियो, जिसमें रूस ने रोबोटाइन में संघर्ष के लिए आगे बढ़ रहे यूक्रेन के 9 सैन्य वाहनों को तबाह कर दिया।
यानी रूस के निशाने पर हर वो रास्ते हैं जो रोबोटाइन के अंदर दाखिल होने के लिए बनाए गए हैं। इस तस्वीर को देखकर आप रूस की आक्रामकता का भी अंदाजा लगा सकते हैं। ये रोबोटाइन का प्रवेश द्वार है जहां यूक्रेन को अमेरिका से मिले ब्रेडली इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को खोना पड़ा, इसलिए इस वेपन के सहारे आगे बढ़ रहे यूक्रेनी सैनिकों को भागना पड़ा। अब इस वीडियो को देखिए और यूक्रेन के खिलाफ आक्रामकता को समझिए। ये रूस की मल्टीपल गाइडेड थर्मोबैरिक रॉकेट दागने वाली मशीन है जिसे यूक्रेनी सेना के खिलाफ ज़ैपोरिज़िया के किसी और क्षेत्र में इस्तेमाल किया गया है। यानी पिछले 3 महीने से जिस रोबोटाइन में रूस ने बारूदी बारिश की है, जिससे हजारों लोगों पर असर पड़ा है, उस रोबोटाइन को हासिल करने के लिए यूक्रेनी सेना आगे बढ़ रही है, लेकिन रूस उसे कामयाब नहीं होने दे रहा है। यूक्रेन के लिए रूसी कब्जे से अपनी जमीन मुक्त कराने का संघर्ष लगातार जारी है, लेकिन सवाल रोबोटाइन पर है, आखिर इस शहर में ऐसा क्या है जो जंग इस क्षेत्र में सिमट गई है? जवाब क्षमता के प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि रोबोटाइन एक ऐसा शहर है जो रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। रूस के खिलाफ डोनेस्क या ज़ैपोरिज़िया में दाखिल होने के नजरिए से नहीं, बल्कि नाटो के दिए टारगेट को पूरा करने के मोर्चे पर। दरअसल नाटो ने यूक्रेनी फोर्स को क्रीमिया हासिल करने का टास्क दिया है और क्रीमिया की जंग के लिए यूक्रेन को रोबोटाइन को बैकअप रिजर्व बनाना होगा। लेकिन रोबोटाइन शहर पर इस समय रूसी सेना का कब्जा है, इसलिए यूक्रेन हर कीमत पर रोबोटाइन को हासिल करना चाहता है। लेकिन रूस किसी भी कीमत पर रोबोटाइन को हाथ से नहीं जाने देना चाहता है। यही वजह है कि संघर्ष बेहद आक्रामक अंदाज में छिड़ गया है। और यूक्रेन के लिए इस क्षेत्र को जीतना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अमेरिका ने अपनी मदद घटाने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में यूक्रेन अगर रोबोटाइन को हासिल कर लेता है तो फिर अमेरिका समेत नाटो से बड़ी संख्या में मदद पाने का हकदार भी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।